हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। बिहार स्पेशल सीरीज़ का ये 12th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में भी हम लोगों ने बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में भी हम लोग बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने कहा था जो बिहार के मध्यकालीन इतिहास है वो शुरू कहाँ से होता है। ठीक है, तो तुर्कों के आगमन से शुरू होता है और मध्यकालीन बिहार जो अंत होता है वो यूरोपियों के आगमन से अंत हो जाता है। अर्थात 12वीं सदी से 17वीं सदी के बीच की घटनाओं को मध्यकालीन बिहार के इतिहास में रखा जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सल्तनत काल में बिहार, इल्तुतमिश के शासन में बिहार। ठीक है, देन डिस्कस करें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होगा हम लोग का वो होगा शेरशाह सूरी। ठीक है, इसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सल्तनत काल में बिहार यानी बिहार इन सल्तनत पीरियड, ठीक है, इसके बीच जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। ठीक है, प्रथम मुस्लिम विजेता की बात करें बिहार में तो बख्तियार खिलजी को माना जाता है 12वीं 13वीं सदी के बीच में उन्होंने अटैक किया था। ठीक है, बिहार शरीफ तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था, यानी बख्तियार खिलजी के समय बिहार शरीफ तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, बख्तियारपुर शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनके समय राजधानी जो थी वो लखनौती, ठीक है, जिसे लक्ष्मण वाटी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? लखनौती को लक्ष्मण वाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में तुर्क सत्ता प्लस इस्लामी सत्ता की स्थापना बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। अर्थात तुर्क सत्ता प्लस इस्लामी सत्ता के संस्थापक बख्तियार खिलजी को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी के आक्रमण से पूर्व यानी आक्रमण से भी पहले एक मुस्लिम बस्ती मनेर में जिसकी स्थापना मोमिन आरिफ के द्वारा किया गया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी सर्वप्रथम मनेर पहुंचा था जो पटना में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार शरीफ को माना जाता है। अर्थात बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बख्तियार खिलजी की हत्या 1206 ईस्वी में अली मर्दान खिलजी के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, ये बख्तियार खिलजी के अधिकारी थे। कौन? अली मर्दान खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट है 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जिस वक्त वो पोलो खेल रहे थे घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था, ठीक है, नवयुवक अयोग्य था, आराम शाह दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आराम शाह और इल्तुतमिश में युद्ध हो जाता है। ठीक है, जिसमें इल्तुतमिश विजय हो जाते हैं और आराम शाह हार जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दिल्ली का शासक इल्तुतमिश बन जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इल्तुतमिश के शासन में बिहार। ठीक है, इनका इल्तुतमिश का जो पूरा नाम था वो था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, 1225 ईस्वी में बिहार शरीफ प्लस बाढ़ पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी में हिसामुद्दीन को पराजित किया था। ठीक है, और प्रथम सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी को इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है सैफुद्दीन ऐबक एंड तुगान खां भी बिहार के सूबेदार बने, यानी इल्तुतमिश के द्वारा सबसे पहले मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का सूबेदार बनाया गया था। उसके बाद सैफुद्दीन ऐबक और तुगान खां को भी बिहार का सूबेदार बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया था। अर्थात
गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया था। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार यानी प्रांतपति मजदुल मुल्क थे। ठीक है, नेक्स्ट है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। ठीक है, इस वक्त प्रमुख जो प्रशासक थे वो मलिक इब्राहिम थे। ठीक है, जब बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेरशाह सूरी। ठीक है, बिहार में इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। ठीक है, इनके पिता हसन खां सूर, ठीक है, सासाराम या सासाराम के बहुत बड़े जमींदार थे। ठीक है, इनका बचपन का नाम फरीद खां था। किनका? शेरशाह सूरी का। शेर खां की उपाधि अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद खां लोहानी के द्वारा दिया गया था। शेरशाह ने एक शेर को अपनी तलवार से कत्ल कर दिया था, जिसके वजह से उनको अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सूरजगढ़ का युद्ध 1534 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल की सेना को इन्होंने हराया था। शेरशाह सूरी ने बंगाल की सेना को हरा दिया था 1534 ईस्वी में। उसके बाद चौसा या बक्सर का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में, इसमें शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को हराया था। तब शेरशाह की उपाधि धारण की थी और सिंहासन पर बैठा था शेरशाह सूरी। ठीक है, उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था, जो हुमायूं को फिर इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हराया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 10 मई 1540 ईस्वी को विधिवत रूप से शेरशाह सूरी का राज्याभिषेक किया गया था। इस वक्त इनकी उम्र 68 वर्ष की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शेरशाह सूरी ने पटना का दुर्ग बनवाया एंड 1541 में बिहार की राजधानी बनाया। ठीक है, तारीख दाऊदी एक रचना है जो अब्दुल्लाह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू तारीख दाऊदी पटना को उन्होंने 1541 ईस्वी में बिहार की राजधानी बनाई थी। ठीक है, शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। स्वयं इन्होंने बनवाया था, लेकिन उसको पूरा जो किया था इस्लाम शाह ने किया था। ठीक है, सुलेमान करारानी बिहार के सूबेदार बने थे। ठीक है, सूरवंश का संस्थापक शेरशाह है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देश में डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह के द्वारा किया गया था। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1542 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया। ठीक है, 1542 में शेरशाह ने मालवा पर आक्रमण किया और विजय कब हुए? 1543 ईस्वी में। ठीक है, शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनर्स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है रोहतासगढ़ का किला एंड दिल्ली का किला ए कुहना, एक मस्जिद का नाम है। ठीक है, का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट है भूमि व्यवस्था में सुधार किया था। उन्होंने किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए भूमि जो व्यवस्था थी, पुरानी व्यवस्था, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार किए थे। ठीक है, भूमि के माप के लिए 32 अंग वाला सिकंदरी गज एंड सन की डंडी का प्रयोग किया था भूमि को नापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कबूलियत एंड पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। इनके समय लगान जो था 1/3 था, यानी जितना खेत में पैदावार होती थी उसका 1/3 लगान लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। ठीक है, शुद्ध चांदी का रुपया इन्होंने 180 ग्रेन का एवं तांबे का दाम 380 ग्रेन का चलाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी में हो गई थी। जब ये सेना के साथ परीक्षण कर रहे थे, उसी बीच हथगोला फटने से बुरी तरह से घायल हो गए
और उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद इनका पुत्र जलाल खां इस्लामाबाद के नाम से 27 मई 1545 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। यानी शेरशाह सूरी लगभग 5 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लामाबाद के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने शेरशाह सूरी, ठीक है, सल्तनत काल में बिहार और इल्तुतमिश के शासन में बिहार के बारे में। Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.